हेलो दोस्तों, HCL टेक्नोलॉजीज के क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं। क्वार्टर 4 के नतीजों में हमें डिविडेंड एक्सपेक्टेशन तो था ही, लेकिन स्पेशल डिविडेंड भी आया है जिसने सरप्राइज किया है इन्वेस्टर्स को। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं, तो क्वार्टर 4 में इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, ये सब चीजें डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको डिविडेंड के बारे में बताएं। इंटरिम डिविडेंड 6 रुपए पर शेयर। दोस्तों, पिछले कुछ क्वार्टर से HCL टेक्नोलॉजीज 4 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रही थी। इनफैक्ट हम हर 3-4 महीनों में देखते हैं कि HCL टेक्नोलॉजीज का डिविडेंड आता है, तो ये 4 से 6 रुपए तो सरप्राइजिंग था ही दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ स्पेशल इंटरिम डिविडेंड, जी हाँ, ये आप देखिए, 10 रुपए पर शेयर का ये डिविडेंड कंपनी ने दिया है। और ये क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी ने $10 बिलियन का रेवेन्यू पार किया है दोस्तों। $10 बिलियन, अगर मैं 70 रुपए का प्राइस लूं, तो 70,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने कमाया है, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। फिर से मैं रिपीट करूं, 70,000 करोड़ का रेवेन्यू। अब डिविडेंड में बात करते हैं, 10 रुपए और 6 रुपए, तो टोटल होता है 16 रुपए पर शेयर। अभी स्टॉक 950 रुपए के आसपास है, तो 2% से थोड़ा कम, मैं यहाँ अप्रोक्सीमेटली लिख देता हूं, 2% से थोड़ा कम की ये डिविडेंड यील्ड हो रही है अभी के प्राइस में। लेकिन भविष्य में भी डिविडेंड आते ही रहेंगे, जो कि हमने देखा ही है। HCL टेक्नोलॉजीज की एक हिस्ट्री रही है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट डेट क्या है? 29 अप्रैल, ये है एक्स डिविडेंड डेट। मतलब अगर आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट है, तो 29 अप्रैल या उससे पहले, इनफैक्ट 29 अप्रैल से पहले आपके पास स्टॉक होना चाहिए। 29 अप्रैल तक एक्स डिविडेंड डेट है, उस दिन आप स्टॉक खरीदेंगे तो फिर डिविडेंड नहीं मिलेगा। वो बहुत ही क्लियर है दोस्तों। पेमेंट भी कंपनी ने कह दिया है कि मार्च 19 को या उसके बाद से पेमेंट भी हो जाएंगे। तो डिविडेंड से जुड़ी ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी दोस्तों। अब हम क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानते हैं, एनुअल रिजल्ट के बारे में जानते हैं। आप देखिए, रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहां पर, $10,175 मिलियन, जो हमने अभी बात की दोस्तों, जो कि बिलियंस में जो हमने डेटा दिखाया दोस्तों, ये आप 5 साल में देख सकते हैं 10.3% CAGR रिटर्न है। आप देख सकते हैं 7,000, जी हाँ, $7,000 मिलियन का ये रेवेन्यू था 5 साल पहले, जो कि 10% से ऊपर। अभी 10,000, जी हाँ, जो कि मैं 70,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा था, ये है वो 70,000 करोड़ का डेटा, जो कि बहुत बड़ी बात है। एबिटा ग्रोथ आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आप देखिए यहां पर, आप एबिटा को देख सकते हैं, 1539 था, जो 2,711 हो गया है 5 सालों में, जो कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा, अगर IT कंपनीज को जो फायदा मिला है, ये 2020 में पेंडेमिक आया है उसके बाद से हुआ है। आप नेट इनकम भी देख सकते हैं। नेट इनकम 14% के हिसाब से ये नेट इनकम बढ़ी है। आप देखिए यहां पर नेट इनकम $1,262 मिलियन की थी, जो कि $1,760 मिलियन हो गई है। आप अर्निंग पर शेयर देखिए, और अर्निंग पर शेयर तो दोस्तों फंडामेंटल इन्वेस्टर्स को हमेशा जानना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी तो प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा, और प्राइस अर्निंग रेशियो कम होगा तो हमको लगेगा कि स्टॉक थोड़ा सा सस्ता हो रहा है। तो आप देखिए 30 के आसपास था अर्निंग पर शेयर, जो कि अब 48 के आसपास हो गया है। तो आपको उस हिसाब से प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी आप उस हिसाब से अब कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि डिनोमिनेटर में आप पहले 40.8 करते थे, और अब आप 48 के आसपास अर्निंग पर शेयर अब आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अब अगली चीज है रेवेन्यू ग्रोथ। रेवेन्यू ग्रोथ देखिए अलग अलग ज्योग्राफीज में हुई है। आप यूएस में देख सकते हैं पूरे साल में नेगेटिव थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, लेकिन कंपनी के लिए 1.1% का ग्रोथ हुआ है। यूरोप में 1.5% का ग्रोथ है, जो ठीक ठाक कहा जाएगा। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की दूसरी कंट्रीज में 13.6%, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ कहा जाएगा। इसके अलावा कौन से बिजनेसेस ने ग्रोथ किया है? IT सर्विसेज ने नहीं किया है, इंजीनियरिंग बिजनेसेस ने नहीं किया है। किसने किया है ग्रोथ? सबसे ज्यादा आप ग्रोथ देखिए, ये प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म बिजनेसेस ने किया है बहुत ज्यादा। अभी प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म वाला बिजनेस अब हम देख रहे हैं
एक तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगली चीज वर्टिकल्स, कौन सा वर्टिकल सबसे ज्यादा यहां पर ग्रो किया है, तो वो है लाइफ साइंसेस एंड हेल्थ केयर। 12% के हिसाब से इसने ग्रो किया है। टेक्नोलॉजी ने 8% से ग्रो किया है। और किसने ग्रो नहीं किया है? मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेसेस ने। तो इसका मतलब है पेंडेमिक का असर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस को पड़ा है, टेलीकम्युनिकेशन मीडिया को पड़ा है। अब कौन सी इंपॉर्टेंट 8 चीजें हैं जो कि कंपनी ने कही है अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के हिसाब से? देखिए, सबसे पहली बात, एचसीएल ने 19 बड़े डील्स जीते हैं दोस्तों। ये कंपनी के ऑफिशियल डेटा में आपके सामने लिखा दिखा रहा हूं दोस्तों। और एज एन इन्वेस्टर आप पैसा डाल रहे हैं तो ये 8 चीजों को तो बिल्कुल गांठ बांध के समझना है। 19 नई डील्स, और कहां कहां जीती है? हेल्थ लाइफ साइंसेस में, कंज्यूमर गुड्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। और पूरे फाइनेंशियल ईयर 21 में एचसीएल ने टोटल 58 नई डील्स जीती है। अब टोटल डील की अगर आप वैल्यू देखें तो इस क्वार्टर में 3.1 बिलियन डॉलर की थी, जो कि ऑल टाइम हाई है। फिर से रिपीट करूं, ये ऑल टाइम हाई ये डील की वैल्यू रही है जो कि यहां पर एचसीएल ने जीती है। पूरे साल के हिसाब से देखें तो 49% ईयर ऑन ईयर यहां पर इंक्रीज हुई है दोस्तों। अगली चीज, फाइनेंशियल ईयर 21, 50 मिलियन डॉलर के जो क्लाइंट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं 5 बढ़ गए हैं ईयर ऑन ईयर। मैंने पूरे साल में 5 क्लाइंट बढ़े हैं। और ये जितना बढ़े दोस्तों उतना अच्छा है, क्योंकि 50 मिलियन डॉलर का क्लाइंट दोस्तों आप समझ लीजिए ये होता है लगभग आप यहाँ पर 350-400 करोड़ रुपए, अगर मैं रुपए में अगर इसको कन्वर्ट करूं, अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ रुपए के आसपास जो क्लाइंट पैसा दे सकता है, तो ये इतने बड़े बड़े क्लाइंट। फिर आप देख सकते हैं 100 मिलियन क्लाइंट जो है वो भी यहाँ पर 5 से इंक्रीज हुए हैं। फिर ईएसजी में चौथा पॉइंट इन्वेस्टर्स के लिए, ईएसजी में कंपनी को बहुत ही अच्छी रैंकिंग मिल रही है। टॉप में है दोस्तों रैंकिंग में, आप देख सकते हैं 15वां रैंक है आउट ऑफ 167 सब इंडस्ट्री आईटी में दोस्तों। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज आप देख सकते हैं। अगली चीज है कनाडा में एक्सपांशन हुआ है और वहां पर अलग अलग सेंटर्स में एचसीएल अपना एक्सपांशन कर रही है। इसके साथ साथ 2 एक्विजिशन किए हैं डीडब्ल्यूएस ग्रुप के साथ, जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। तो ये एक चीज है। फिर उसके अलावा न्यूजीलैंड में भी कुछ उन्होंने एक्विजिशन किए हैं। एट्रिशन आईटी में बहुत बड़ा इशू रहता है कि लोग जॉब छोड़ देते हैं, लेकिन ये एट्रिशन भी कम हुआ है। क्वार्टर 4 में 9.9% है, जो कि पिछले साल 16.3% के आसपास था। और टोटल अगर आप देखेंगे तो नौकरियां दे रही है 1,68,977। तो दोस्तों इतनी मतलब इतने लोगों को नौकरियां मिल रही है। अगर आप एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इतने आईटी प्रोफेशनल्स को जॉब दे रही है टोटली आप देखें तो एचसीएल में है। नेट एडिशन भी उन्होंने किया है 18,554 लोगों का यहाँ पर। तो टोटल 12.3% का ये टोटल ग्रोथ हुआ है। क्वार्टर 4 में अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा 25% का थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है प्रॉफिट में। लेकिन ये दोस्तों वेज हाइक हुए थे, बोनस दिया था, तो उसकी वजह से ये हुआ है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 1.82% के आसपास है। कंपनी ने भी कहा है कि वो डबल डिजिट के हिसाब से वो ग्रो करते रहेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मार्जिन भी कंपनी ने कहा है कि 19 से 21% के हिसाब से ये ग्रो होती रहेगी। तो दोस्तों अच्छी खासी डील विंस हुई है, 19 नई डील विंस, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर हम कह सकते हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर में अगर आप इंटरेस्टेड है तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर बिल्कुल नजर बनाए रख सकते हैं। डिविडेंड पे करती ही है कंपनी, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है। इनफैक्ट मैं तो उन इन्वेस्टर्स के बारे में सोच रहा हूं जिनको स्प्लिट बोनस सबके साथ मिला के जिनकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए 100 रुपए आई होगी दोस्तों। तो जिन्होंने 80 रुपए में, ये मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 80 रुपए में खरीदा होगा, आज उनको अगर 16 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है दोस्तों, तो स्टॉक प्राइस तो दोस्तों 10 गुना तो हुआ ही है, लेकिन 20% का डिविडेंड मिल रहा है दोस्तों। और वो भी घर में बैठे बैठे, और क्या चाहिए दोस्तों। तो यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का पावर, जो हम एचसीएल टेक्नोलॉजीज में देख रहे हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमने इस वीडियो में दी है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी भी आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे लिंक्स दी हुई है, आप फ्री में डीमेट अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों आपके टाइम के लिए।